जो सारी बीमारियों की जड़ है आपकी आंतों में ही नहीं पूरे शरीर में, उसको भी ठीक करने के लिए मैं आपको सिर्फ 10 पैसे में एक ऐसी रेसिपी बनाकर दूंगा जिसको आप चौंक जाएंगे। प्लांट में बनाया गया, मशीनों में बनाया गया, पता नहीं उसको क्या क्या उसमें आपने मिला रखा जिसका पता नहीं है। यहाँ तो प्योर है, ठीक है ना। तो आप जीवन को इतना सिंपल बनाओगे बिल्कुल हवा की तरह उड़ने लगे। यह आपके गट ब्रेन के लिए भी खराब है और ये आपके गट इम्यूनिटी के लिए भी खराब है। जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है हमारी इम्यूनिटी एकदम से रिएक्टिव होकर अपने सिपाहियों को, अपने जो वॉरियर्स हैं उनको वहां भेज देती है और अपना अटैक शुरू कर देती है। इस डिवाइन चाय क्यों कह रहे हो, चाय तो बहुत ख़राब हो चुका है एंकर या ट्रिगर, उसका नाम ही ख़राब हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिवाइन ड्रिंक को ले रहा हूँ। गट भी बेसिकली भूख कैसे लगाएगा, ब्रेन को जब ये लगेगा कि उसके पास जितना मटेरियल मिलना चाहिए था, जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो वो गट को कहता है कि तुम एक अलार्म बजा दो, जिसको आप भूख कहते हैं। ये जीन बेसिकली आपके अंदर टर्न ऑन होनी चाहिए। जैसे ही ये टर्न ऑन हो जाती है तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर एकदम से एक ऐसा माहौल आता है कि जितने भी आपके पास रेडिकल्स हैं, इतने रेडिकल पर डे आपके पास फ्री होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि जब हम गट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास गट के बैक्टीरिया की कमी है। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे गट के अंदर बहुत सारा इन्फ्लेमेशन भरा पड़ा है। हमारे बेकार के खाने से, जंक फूड के खाने से और हमारी स्ट्रेस के कारण हमारे जो गट की मसल्स हैं वो भी स्ट्रेस्ड हैं और वो आप कह सकते हैं कि टाइट हुई पड़ी हैं। वो बहुत दिनों से रिलैक्स नहीं हुई है। आपको फ्लैचुलेंस बढ़ रही है, कई बार आपको स्पाज्मोडिक पेन चल रहा है, यानी कि आपको ऐंठन चल रही है। कभी आपने सोचा है कि इनको ठीक करने के लिए आपके घर में सभी कुछ है और आप अगर उनका प्रयोग सही तरीके से करना जानते हैं तो आप अपने गट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और गट की हेल्थ का ठीक होने का मतलब है कि आपकी जितनी भी ऑटो इम्यून या फिर एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ तक कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएंगी। इतना ही नहीं, अगर गट ठीक होगा तो आपका माइंड डीजनरेट होने से बच जाएगा। सवाल ये है कि हम महंगी दवाइयों की तलाश में हैं कि मैं कौन सी गोली खाऊं, ये सवाल आप मुझसे पूछते हैं। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर हाँ आपका सही तरीके से क्वेश्चन होगा तो मैं उसका जवाब सिंपली राम वर्मा पर देता आ रहा हूं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सिंपली राम वर्मा। आज मैं आपके गट को ठीक रखने के लिए छोटे छोटे कदम बताऊंगा और उसमें ये छोटे छोटे कदम आपके बेहद इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे। और आज मैं बात करूंगा ऐसी 4 चाय की जो आपके गट को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। माइंड को ठीक करने के लिए नेचुरली आपके पास NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, वो भी 2.0 वर्जन मेरा, जिसके आप पार्ट बन सकते हैं। उसका 21 डे चैलेंज जो है वो मैंने नीचे दे रखा है आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आप जाएंगे तो आपको एक बुक भी मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल्स, और उसके ऊपर एक 2 घंटे की वर्कशॉप भी आपके लिए फ्री है। लेकिन सवाल उठता है कि अब हम कौन सी चाय की बात करें, उनमें क्या क्या कंपाउंड होते हैं और वो हमारे पेट को कैसे ठीक करें, उसे कैसे पिएं, ये भी ज़रूरी है। इन चारों चाय में आप किसी भी चाय को छोड़ नहीं सकते, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। और जब मैं इसमें एक चाय के बारे में बताऊंगा तो मैं सीबो और सीफो जैसी बीमारियों को, जो सारी बीमारियों की जड़ है आपकी सिर्फ आंतों में ही नहीं पूरे शरीर में, उसको भी ठीक करने के लिए मैं आपको सिर्फ 10 पैसे में एक ऐसी रेसिपी बनाकर दूंगा जिसको आप चौंक जाएंगे, जिसको मैं हर रोज़ लेता हूं बगैर किसी नागा के, बगैर किसी डिले के। तो सबसे पहली बात है कि पहली चाय मैं कौन सी लूं। पहली चाय जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है कैमोमाइल टी। बेसिकली इसे आप हिंदी में बबूने के फूल के नाम से जानते हैं और ये इजीली अवेलेबल है। यह आपको ड्राई पाउडर में भी मिल जाएगी और ये आपको टी बैग्स में भी मिल जाएगी, ये अवेलेबल है। इसे अगर आप सोते समय पिएंगे तो ये आपके लिए बेहद अच्छी होगी। 1 कप पानी उबालिए, उसमें उबले हुए पानी में आप एक टी बैग डाल दीजिएगा जो कैमोमाइल टी का है। वह 5 से 7 मिनट में अपना रंग छोड़ना और अपने तत्व को छोड़ना शुरू कर देगा। उसके बाद आप धीरे धीरे सिप करके ही पी सकते हैं क्योंकि वो इतना गर्म होगा। ठंडा करने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। जितनी देर तक वो भीगा रहेगा या वो कैमोमाइल का जो टी बैग है वो उसमें पड़ा रहेगा, वो अपना कंपाउंड छोड़ता रहेगा। वह आपके लिए क्या करेगा, क्यों ज़रूरी है ये चाय। ये पहली चाय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसे आप सोते समय लीजिएगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इसमें नंबर 1, इसमें मैं आपके लिए ये भी बता देता हूँ कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इसमें क्या पाया जाता है। इसमें पाया जाता है एपिजेनिन। ये एक कंपाउंड इसके अंदर पाया जाता है। इस कंपाउंड की खास बात यह है कि ये आपके
आंतों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है तो ये उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और याद रखिएगा एंटी इन्फ्लेमेटरी, और ये इन्फ्लेमेशन आपके सारे शरीर के लिए बहुत ख़तरनाक है और ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए भी ख़राब है। यह आपके गट ब्रेन के लिए भी ख़राब है और ये आपके गट इम्यूनिटी के लिए भी ख़राब है। जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होता है हमारी इम्यूनिटी एकदम से रिएक्टिव होकर अपने सिपाहियों को, अपने आप कह सकते हैं कि जो वॉरियर्स हैं उनको वहाँ भेज देती है और अपना अटैक शुरू कर देती है। अगर आपकी बॉडी में ये जगह जगह इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो याद रखिएगा इस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए यह तत्व कैमोमाइल टी में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ ये एंटी स्पाज्म है, मोडिक भी है, स्पाज्मोडिक। इसका मीनिंग होता है कि अगर आपके पेट में दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, मरोड़ की जिसको हम कहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छे इसमें कंपाउंड मिले हैं। अच्छी बात यह है कि ये इसमें कोई दवाई नहीं है, केमिकल नहीं है। अगर आप किसी केमिकल को लेते हैं तो वह आपके गट के अंदर के एनवायरनमेंट को ख़राब करता है। आपके गट का एनवायरनमेंट कभी भी ऐसे केमिकल्स के लिए नहीं बना है। वह सिर्फ इमरजेंसी में लेना चाहिए और वो भी अच्छे डॉक्टर की सलाह के साथ। कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। लेकिन अगर आपको कोई भी इमरजेंसी है तो डॉक्टर्स हमारे लिए भगवान का रूप है। वह हमारी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए सबसे बेहतरीन आप कह सकते हैं कि मैसेंजर्स हैं गॉड के। दूसरी चीज़ इसमें जो पाया जाता है वो है बिसाबोलोल। ये कंपाउंड आपके लिए सबसे बढ़िया बात है कि आपकी जो आंतों पर जहाँ से खाना गुजरता है उसकी लाइनिंग पर म्यूकस होता है, तो उस म्यूकस को अगर हील करता है तो वो यही करता है। आपका जो म्यूकस है या लाइनिंग है उसको ये हील करता है और ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कई बार आप अपने पेट को साफ़ करने के लिए कुछ ऐसे तत्व ले लेते हैं जो बहुत ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, उससे आपका म्यूकस ख़त्म हो जाता है आंतों का। उस म्यूकस को कभी नहीं निकालना है। वह तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है आपके गट के लिए। इस म्यूकस को बनाने के लिए ये चाय आपकी हेल्प करेगी। तो रात को जब आप खाना खा लें, खाना खाने के 2 घंटे के बाद इस चाय को ले लें। अब चाय का एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, चाय का मतलब यह नहीं कि इसमें चीनी भी डलेगी। चाय का मतलब नहीं इसमें दूध भी डलेगा। ये सिर्फ सिंपल सी बात है कि आप पानी गर्म कर रहे हैं, उबला हुआ पानी लीजिएगा और उसमें इसका टी बैग छोड़ दीजिएगा, बस यही लेना है। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे स्वाद नहीं लग रहा। अरे भाई, स्वाद लगना शुरू हो जाता है। आपके स्वाद के जितने भी आप सेंसर्स हैं वो विदिन 5 डेज़ में अपनी चॉइस पूरी तरह से बदल सकते हैं। यानी कि अगर किसी चीज़ के आप स्वाद के लिए किसी चीज़ को खा रहे हैं तो आप 7 दिन के अंदर अपने स्वाद को बदल सकते हैं। 7 दिन तो यार जेल में भी रह सकता है ना आदमी। आप समझ लो लॉकअप में है, यही पीने को मिलेगा, फिर भी तो पियोगे ना। मान लेते हैं ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पर पानी नहीं है, सिर्फ कैमोमाइल का टेस्ट है, वही पानी है लेकिन वो स्वच्छ है और आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो क्या नहीं पियोगे? पियोगे ना। तो कहने का मतलब है कि जो अब आप ये कहते हैं कि स्वाद नहीं लग रहा है, तो ये आपकी बेसिकली एक बहुत बड़ी एक्सक्यूज़ है, बहाना है ना ठीक होने का। कई बार लोग नहीं ठीक होना चाहते हैं और सोचते हैं कि बीमारी है, मुझे बढ़िया दे रही है चीज़ें। और ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है उसी तरह से, यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन को भी दूर करती है। और तीसरी चीज़ इसमें वो सभी चायों में होता है यूजुअली, उसे हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। बेसिकली जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं ये सबसे बढ़िया काम ये करते हैं कि हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारा गट बैक्टीरिया इनसे हमेशा अपने आप को बैलेंस्ड रखता है और हमारे गट के बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें नेचुरली ये एक तरह से एडवांस्ड प्रीबायोटिक का काम कर लेते हैं। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि ये गट जो इम्यूनिटी हमारे पास है, गट इम्यूनिटी को आप किस नाम से जानते हैं मैं बता देता हूँ। उसे GALT के नाम से जानते हैं, यानी कि गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़। ये जो गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ है जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी रहती है, हमारी बॉडी की 80% इम्यूनिटी हमारे गट पर रहती है। याद रखिएगा ये इनको मॉड्यूलेट करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये टिश्यूज़ अपने आप रिएक्ट करने लगें और रिएक्शन में ये आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ को क्रिएट कर दें, तो ये इनको मॉड्यूलेट करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये बेसिकली हमारे गट इम्यूनेटर मॉड्यूलेटर भी हैं। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर लें। और ऐसे में अगर रात को जब आप ले रहे हैं तो कभी मैं भूल ना जाऊं, उस समय थोड़ा सा शांत बैठकर पिएं। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो उस बुक में ये भी लिखा था कि इसका मैजिक ये भी हो सकता है कि आप एक सिप को लेते हुए सोने से पहले एक ही थॉट को लें और वो ये ले कि मैं इस चाय को ले रहा हूँ, इस डिवाइन
चाय क्यों कह रहे हो, चाय तो बहुत ख़राब हो चुका है एंकर, या ट्रिगर उसका नाम ही ख़राब हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिवाइन ड्रिंक को ले रहा हूँ और इस समय मेरे गट के अंदर सभी जितने भी पार्ट्स हैं, गट बैक्टीरिया, गट सेंसर्स, या फिर हमारे गट इम्यूनिटी या गट ब्रेन, वो शांत हो रहे हैं, वो मॉड्यूलेट कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को बदल कर पॉजिटिव हो रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो याद रखिएगा, यह डिवाइन पे यानी कि डिवाइन लिक्विड जब भी आप पिएंगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस है जिसका नाम है पेवलोव्स कंडीशनिंग ऑफ माइंड। ठीक है ना, जैसा आप सोचेंगे, जिन चीज़ों को आप सोचकर अपनी बॉडी में रिलीज़ करेंगे, उस समय जो भी आप खा रहे होंगे उसका एक साथ लिंक बन जाएगा। इसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं, जिसे आप NLP में सीख सकते हैं। ठीक है ना, ये चाय कब लेनी है ये भी मैंने बता दिया, बनानी कैसे ये भी बता दिया, और ये आपके गट के इतने सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करेगी। अब दूसरी चाय कौन सी होगी, और तीसरी और चौथी बेहद इंपॉर्टेंट होगी। और चौथी चाय पर तो आप ये कहेंगे भाई ये तो मैजिक हो चुका है। जल्दी से निपटाते हैं इसको। दूसरी चाय है हमारी पेपरमिंट टी, या मैं कहूँ डिवाइन लिक्विड या डिवाइन ड्रिंक कह सकते हैं, जिसको आप पुदीने की चाय कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इसे आप कब लें? इसे हमेशा भोजन के बाद लें। ठीक है ना, इसे खाने के बाद आप ले सकते हैं। 1 कप गर्म पानी उसी तरह से आप ले सकते हैं। पुदीने की भी चाय मिलती है, टी बैग्स भी मिलते हैं, पाउडर भी मिलते हैं, उसमें डाल सकते हैं। या फिर अगर आप कहते हैं पुदीना तो मेरे घर में खड़ा है, आपके हो सकता है कि किचन गार्डन हो आपके पास, उसमें से 6 से 7 पत्ते तोड़िए, उन्हें धोइए। ठीक है ना, उनको टुकड़े करके अगर काट के ऐसे ही तोड़ के डाल देंगे और उन्हें 5 से 7 मिनट उबालिए, वो जो पानी बनेगा वह आपके लिए डिवाइन ड्रिंक है। इसे आप खाने के करीब 1 घंटे बाद पीजिएगा। ठीक है ना, इस चाय को, क्योंकि 1 घंटे तक उसे अपने पेट को काम करने दीजिएगा जो कर रहा, उसमें अभी आप पानी मत भेजिएगा। तो कई बार आप खाने के इमीडिएटली चाय पीते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका गट खराब रहेगा। क्योंकि आपका गट कन्फ्यूज्ड है कि अभी मैं इस खाने के लिए एसिड निकाल रहा था, अपने एंजाइम्स निकाल रहा था, और मैं ब्रेन के साथ काम कर रहा था कि इसने कुछ और भी भेज दिया है। ठीक है ना, तो पेट को प्रॉपरली अगर खाली करेंगे, और खाली करने के बाद जब पेट आपको सिग्नल भेजेगा अपने स्पेशल एंजाइम्स के द्वारा कि मैं अब मुझे भूख लग रही है, और उस गट भी बेसिकली भूख कैसे लगाएगा, ब्रेन को जब ये लगेगा कि उसके पास जितना मटेरियल मिलना चाहिए था, जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो वो गट को कहता है कि तुम एक अलार्म बजा दो, जिसको आप भूख कहते हैं। पता है आपको क्या हो गया? कल मेरे साथ मेरे एक जानने वाले बैठे थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि यार मुझे तो स्टेटिन भी खानी पड़ रही है। स्टेटिन का मतलब होता है वो टैबलेट जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ये कभी सोच समझ के खाइएगा, ये ब्रेन को डिजनरेट कर देती हैं, वही इश्यू आ रहा था। मैंने कहा भैया इनको छोड़ दो, कोलेस्ट्रॉल तो आपका दौड़ लगाने से भी ठीक हो जाएगा, या आपकी लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, आदतों को ठीक कर लो। लेकिन मैंने उनसे एक सवाल पूछा जो मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आपको कितने दिन से भूख ही नहीं लगी है? आपको भूख लगने से पहले ही आप खाना खा लेते हैं। अभी आपने 2 बजे खाना खाया, उसके बाद आप काम करने लगे, उसके बाद अभी कोई थोड़ा सा नैप ले लिया, फिर किचन की तरफ चले गए अगर आप घर में, फिर आपने वहाँ से बादाम ले लिए या काजू खा लिए। ठीक है ना, या कोई बिस्किट रखे थे वो खा लिए। अभी शाम भी नहीं हुई थी, चलो यार चाय के साथ बिस्किट ले लेते हैं। फिर अभी अब कुछ ज़्यादा भूख ही नहीं लगी थी, बहुत ज़्यादा भूख हमें लगी नहीं रही आजकल। यानी कि हम उस लेवल तक नहीं जा रहे जहाँ पर हमारा सिग्नल हमें पूरी तरह से बेचैन करे। यह समय हमारे पास था, बचपन में मेरे पास था, जहाँ 1.5 2 घंटे तक भूख को हमें हैंडल करना पड़ता था, क्योंकि हम जिस जगह पर होते थे वहाँ खाना नहीं होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 किलोमीटर से स्कूल से आ रहे हैं, अब रास्ते में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, 1970s में या 80s में गाँव में जाकर ही आपको कुछ खाना मिलेगा, और भूख आपको लगी हुई है, आप जंगल में हैं। ठीक है ना, आप अपनी ईख की बुआई कर रहे हैं, आपकी गेहूं की कटाई कर रहे हैं, वहाँ कुछ खाने को नहीं होता था। ठीक है ना, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें आती थी वो गांव से आती थी, और वो अपने समय से ही आएंगी। तो वो जो भूख का एहसास था, उससे हमारा माइंड, याद रखिएगा, हमेशा जनरेट करता है अपनी ब्रेन सेल्स को। एनीवे मैं अगले उस वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो आपका टॉपिक बदल जाएगा, जिसको हम न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि 80 साल की उम्र में भी आप ब्रेन की सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए और आपके परिवार के लिए। ठीक है ना, इनको शेयर करते रहिएगा। पेपरमिंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंथोल। ये इनका एक कंपाउंड है, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है ना, और मेंथोल की खास बात यह है कि ये आपके जो मरोड़ है, स्पाज्म है, अगर आपके पेट में स्पाज्म रहता है तो उसे ये
आपकी जो स्पाज्म करने वाली, मरोड़ करने वाली जो मसल्स हैं उनको ये शांत करता है, ठीक है ना, बहुत शांत करता है और ये एंटी स्पाज्मोडिक बन जाता है। दूसरी बात ये है कि आपके ये गट की जो मसल्स हैं, जो गट की मसल्स हैं, ठीक, उनको ये रिलैक्स करता है, तो ये रिलैक्सेंट है, गट मसल रिलैक्सेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो आपके गट को, आपकी गट की मसल्स को रिलैक्स कब किया आपने, आपको पता ही नहीं, और उन्हें हर टाइम काम करना पड़ रहा। तो जो काम करने वाले हैं वो अंदर से भी तो रिलैक्स्ड होने चाहिए, तो ये बेसिकली ये कंपाउंड इस काम को कर देता है। दूसरा है इसमें रोज़मारिनिक, ये कंपाउंड है। ये बेसिकली कई बार जब हमारे गट के अंदर स्ट्रेस रहती है, आई मीन इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ख़तरनाक होती है, यानी कि वहाँ हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट कई बार आप कहेंगे कि जी बाहर से खा लेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, हमारी बॉडी में हर रोज़ जो रेडिकल्स बनते हैं ना, वो 10⁻19 बनते हैं। कैन यू बिलीव कि आप कुछ एक गोली से इसको पूरा कर देंगे, जबकि मॉलिक्यूल 1 to 1 उसे न्यूट्रलाइज करता है। यानी कि इतना एंटीऑक्सीडेंट देने के लिए आपको एक ट्रक सामान चाहिए, और वो भी रोज़ाना खाना इतना। अरे भाई, आपके पास एक जीन है जिसका नाम है NRF2, आर से सिंपल बनता है शायद, ये है उसका NRF2, ये जीन का नाम है। ये जीन बेसिकली आपके अंदर टर्न ऑन होनी चाहिए। जैसे ही ये टर्न ऑन हो जाती है तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर एकदम से एक ऐसा माहौल आता है कि जितने भी आपके पास रेडिकल्स हैं, इतने रेडिकल्स पर डे आपके पास फ्री होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आपको बस इतना सा करना है कि NRF2 नाम की जीन को टर्न ऑन करते रहो। आप कहेंगे सर हमारे हाथ में है क्या? भाई एपिजेनेटिक्स तो यही कहती है कि आप अपनी सोच से, अपने जीन को और अपने अंदर के माहौल से अपने इस जीन को टर्न ऑन कर सकते हैं। अब ये जो रोज़मेरिनिक है, बेसिकली यह आपके इसी काम को करता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है आपके गट के लिए। अगर आपके गट के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट जो आपको चाहिए वह आपका पुदीने का ये पत्ता कर सकता है। तो पुदीने की चटनी भी खाया करो आप खाने के साथ। अगर आपके खाने में कुछ ऊट पटांग चीज़ें हैं और वो आपके आंतों को इन्फ्लेम्ड कर रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जो एंटीऑक्सीडेंट होगा और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो याद रखिएगा वो एंटी एजिंग भी है। इसमें तो कुछ सोचना ही है, लेकिन ये आपको नहीं बताएगा, ये एंटी एजिंग भी है। तो आप इसको रेगुलरली यूज़ करें। इसका तीसरा है, इसमें भी फ्लेवोनॉइड्स हैं, और जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो मैंने आपको पढ़ाई दिए। इनका क्या काम है बताओ? इनका काम, आप कहेंगे कि सर इनका काम है नंबर 1 गट के बैक्टीरिया को बढ़ाना, जो गुड बैक्टीरिया है उनको और स्ट्रॉन्ग करना, उनको बढ़ाना। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है कि जो आपके गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं, जिनको आप गट इम्यूनिटी कहते हैं, उनको ये मॉड्यूलेट करता है। भैया अगर वो अशांत हो रहे हैं तो ये शांत कर देंगे। अगर वो पूरी तरह से सप्रेस हो चुके हैं तो इन्हें ये एक्टिवेट करेंगे। अगर सप्रेस हो जाती है इम्यूनिटी तो बताओ कौन सी बीमारी होती है? बैक्टीरिया अटैक करने लगते हैं बाहर के। और दूसरी बीमारी क्या होती है? उसका नाम कैंसर है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को सोचिए कि जो बीमारी ठीक होने के बाद ठीक नहीं हो रही है, उसे होने ही ना दो ना, होना ही ना दो ना। इतना ही तो करना है। आपको बीमार कौन कर रहा है? सिर्फ आपके ये 10-15 हज़ार, जो भी 8-10 हज़ार ये टेस्ट सेंटर हैं, इनको एक बार ठीक कर लो, आप जीवन भर मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे। बस हर एक आदमी ये एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, कभी भी एक आदमी को देखना और उसे समझ जाना कि ये बीमार हो चुका है या पड़ेगा। आप किसी आदमी को देखेंगे, कई बार आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं, वो खाना मंगाते ही खाने को टेस्ट नहीं करते, सबसे पहले वो नमक उठाते हैं और थोड़ा थोड़ा छिड़कते जरूर हैं। भैया पहले टेस्ट कर ले। ये वो लोग हैं जो 10 में से 3 लोग ऐसे मिलेंगे आपको। यह है, अगर आपकी हैबिट है तो मेरे कहने से कृपया इसे छोड़ दो, पहले टेस्ट कर लिया करो। सलाद पे कोई ज़रूरत नहीं है आपके नमक की, ठीक है ना। और जितना नमक आप ऑलरेडी खा रहे हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, जो भी आप खा रहे हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, अगर वो वाइट है तो। एनीवे, मैं उस पर फिर यहीं आ जाता हूँ। तीसरी चाय लेते हैं, तीसरी है जिंजर टी। जिंजर का मतलब है अदरक।
इसके बारे में भी मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन उतना ही बताऊँगा जितना मैं आपका काम होगा, क्योंकि मुझे चौथी टिप पर आना है। और चौथी चाय आपके लिए मैजिकल है, जो आपको 1000 नहीं सारी बीमारियों से बचा सकती है, सारी से, ठीक है ना। और जिंजर टी में याद रखिएगा, इसके अंदर जो कंपाउंड है वो है जिंजर ओल लगाते हैं इसमें, ठीक है ना। इनको हम बेसिकली वोलेटाइल ऑयल्स ऑफ जिंजर कहते हैं, ठीक है ना। और इसका सबसे बढ़िया रोल क्या है कि ये आपके गट की मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है। यानी कि अगर आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वह स्लो हो गया है, बुढ़ापे में होने लगता है, बुढ़ापे में क्या, अब तो जवानी में ही होने लग रहा, ठीक है ना, क्योंकि जवानी में भी बुढ़ापे जैसे लक्षण आ रहे, शरीर में दर्द है, उठा जाता नहीं, 11 बजे आँख खुल रही सुबह, रात को नींद नहीं आ रही, खाना पचता नहीं, सिर में दर्द है, ये लक्षण कौन से हैं? ये जवानी के लक्षण है क्या? ये जवानी के नहीं है, ये बुढ़ापे के ही हैं, बस दिखाई नहीं दे रहा चेहरे पर, क्योंकि अभी आपने मर्दों वाली क्रीम लगा रखी होगी, इतनी ही बात है और कुछ नहीं, अंदर से तो काम हो चुका है। तो इसे छोड़ दो, मज़ा आएगा जब आप बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी रिपोर्ट में आता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ मुस्कुराते हुए, आप कहेंगे यार स्माइल आ रही है राम जी के चेहरे पर, तो कुछ तो बात है। भैया मैंने अपनी एक रिपोर्ट कराई है, सारी फुल बॉडी रिपोर्ट कराई है, कहने पर नेचुरली अच्छी बात है, मेरे परिवार ने कहा कि कराओ, बहुत दिन हो गए। मैं कहने लगा कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा नहीं करानी पड़ेगी। अब ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि यू हैव ए वंडरफुल फैमिली जो आपकी इतनी टेक केयर करती है। लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट मुझे मिली है भाई साहब, मैं उछल पड़ा। क्या रिपोर्ट थी, मतलब आपका शुगर बिल्कुल ओके है, एजिंग जितनी हो चुकी थी, आप कई बार लोग कहते हैं तुम बुढ़े दिखाई देते हो, भैया मैं 66 का हूँ, बुढ़ापे में कब दिखाऊंगा, और ये 35 साल के चेहरे का भी यही चेहरा था मेरा, तभी हो चुका था जितना बुढ़ापा आना था, ठीक है ना। और अगले 10-15 साल ये ऐसे ही दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको कहूँ उसमें मेरा जितने भी पैरामीटर थे, लेकिन एक पैरामीटर देखकर मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा जो कोलेस्ट्रोल है, मैंने विजुअलाइज किया था, देखो भाई वो मैं विजुअलाइज किया था 170, तो वो 171 निकला, क्योंकि एक बुक में मैंने पढ़ा था। मैंने HbA1c को जो 5.8 नॉर्मल होता है, ठीक है ना, वो मैंने 5.7 किया था, क्योंकि वो और कम होगा तो एंटी एजिंग होता है, यानी कि जब आप बूढ़े होते हैं तो ये शो करता है कि HbA1c आपका बढ़ने लगता है, क्योंकि ये 90 दिन का पुराना आपका शुगर लेवल है, जो आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ लेती है ना शुगर, इसको हम एज प्रोडक्ट कहते हैं, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट का भी फिर बताऊंगा। तो वो एग्जैक्टली समझ लीजिएगा कि 5.8 की जगह वो 6 है। एक तो ये है, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, इसे मैं विजुअलाइज करता हूँ और अपनी बॉडी को कहता हूँ कि इसे नॉर्मल करे। नॉर्मल, ये अब नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ही है, लेकिन मुझे इतना भी नहीं चाहिए। मैंने फिर अपना बीपी कराया, तो वो मैंने विजुअलाइज किया कि जब मैं बीपी करा रहा हूँ तो मैं हंस रहा हूँ, और वो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब ये आएगा 120/79 एग्जैक्टली। दिस द पावर ऑफ योर माइंड। और एक चीज़ सबसे बढ़िया जो बात थी कि बगैर मीट खाए, बगैर अंडा खाए, बगैर गोली खाए, बगैर इंजेक्शन लगवाए, B12 कंप्लीटली ओके है। अब आप कहेंगे सर वो कहाँ से आया, वो तो हमें ये बताया गया कि वो बकरा खाने से आता है। भाई बकरा कहाँ से खाता है, लेता है विटामिन B12? अरे भाई आपके पेट में अगर कौन सा बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया, किसका कौन सा नाम है, क्लेब्सिला नाम का अगर आपके अंदर बैक्टीरिया, तो आपका B12 ओके रहेगा, जो भी आप खा पी रहे हैं नॉर्मल खाना, ठीक है ना। तो ये गट मोटिलिटी को ठीक करता है। कहीं से कितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं दिल से देना चाहता हूँ भाई, ठीक है ना। और गट मोटिलिटी के ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। याद रखिएगा, जितनी भी हमारे पास, एक चीज़ बताऊँ, ईश्वर ने हमें क्या क्या दे रखा। हर एक अच्छे प्रोडक्ट में, अच्छे प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में करीब 2-4 प्लांट को छोड़ दीजिएगा, मुझे तो लगता है उसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है कि अगर वो जो मेडिसिनल, नहीं तो हर प्लांट में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मिलेगा। क्योंकि हमारी प्रकृति जानती है कि भाई साहब जो ये आदमी ना, ये उठ पटांग काम करेगा, ये सोचेगा उठ पटांग, खाएगा उठ पटांग, तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेमेशन का मतलब है बीमारियों की शुरुआत यहीं से होगी। इसका ब्रेन इन्फ्लेम्ड है, बॉडी इन्फ्लेम्ड है, दिमाग के थॉट इन्फ्लेम्ड है, तो हर जगह पर उसने एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें दिया हुआ है। तो जिंजर इज़ ए वेरी गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसे तो आप चाय के साथ, क्या इसको तो कई बार आप अपने खाने के साथ काट कर स्लाइस बनाकर भी ले सकते हैं, इट बिकम्स वेरी टेस्टी। तो यूज़ तो अपने घर में करते ही हैं। इसके अंदर एक और 2 और बता देता हूँ, फिर उसके बाद चौथी चाय के ऊपर की बात करूँगा। इसके दूसरा है शोगाओल एंड जिंजरेन।
जिंजरोन, ठीक है ना। ये आपकी दोनों के दोनों लीकी गट को ठीक करते हैं। यानी कि अगर आपके गट की लाइनिंग खराब हो गई है और पंचर होकर उसमें विष जा रहा है, पॉइजन जा रहा है आपके हाथों से आपके ब्लड में, तो इसमें बहुत हेल्प करेगा। तो आप इस चाय को कब लें? इसे तो कभी भी लें, कभी भी ले लें, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है, ठीक है ना। उनको भी आप कभी भी ले सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि आप इमीडिएटली ये ना हो कि बहुत खाना खाया है और एकदम से आप उसे पी रहे हैं, तो वो जो आपके खाने में इस समय एसिड चाहिए था वो डिस्टर्ब ना हो, इतनी सी तो बात याद रखनी है, और क्या। और जो आपके अंदर गट के अंदर जो अगर अल्सर्स हो रहे हैं, अगर कहीं पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है आपके गट के अंदर, वो अल्सर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अल्सर से बचाता है। तो आपके गट के अल्सर्स को ये जो पहले से ही बचा देता है, क्योंकि अल्सर खाने के बाद फिर आप क्या खाओगे होने के बाद, ठीक है ना। और उसके बाद एक इसमें और बाकी वोलाटाइल ऑयल, ये भी वोलाटाइल ऑयल ही है। तो इसके जो दूसरे ऑयल्स हैं, या इनको हम वोलाटाइल ऑयल्स कहते हैं, वोलाटाइल, कभी गूगल करके देखेगा। ये बाकी इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल है, यानी कि ये माइक्रोब्स को किल करता है, बेकार के माइक्रोब्स को। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे पी रहे हैं तो सुबह भी पी सकते हैं, इसको खाने के बाद भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो आपके बेकार के बैक्टीरिया हैं आपके आंतों में, ये जो ऑयल है उनको ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देंगे। कई बार वो बैक्टीरिया, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं, एंटीबायोटिक से अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़रूर मर जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। इसको लिख दो, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी। कार्मिनेटिव क्या होता है ये कार्मिनेटिव? जो आप खाने के बाद आपका पेट फूलता है ना, फ्लैचुलेंस जिसे आप कहते हैं, वो नहीं होगी। यानी कि ये आपका पेट फूलना बंद कर देगा खाने के बाद। तो इसको खाने के 1 घंटे बाद पी सकते हैं, कभी 2 घंटे बाद भी पी सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी और बहुत प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने तो गट के हिसाब से बताई है अभी, ठीक है। और अब गट के हिसाब से जो मैं मास्टरपीस बता रहा हूँ, जो आपके गट में है, आपके जो गट की वजह से जो बीमारी होती है, उसका नाम है कॉन्स्टिपेशन, उसका नाम है गैस, ये तो गैस, ठीक है ना, फ्लैचुलेंस, ये सारी है। लेकिन अगर गट के अंदर एक चीज़ की बीमारी है, उसका नाम है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि आपकी छोटी आंत में बेकार के बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ हो चुकी है, और ये दोनों ये निकालते हैं आपके अंदर एलपीएस। एलपीएस का मतलब है कि सीबो अपना बाई प्रोडक्ट, ये बेकार के बैक्टीरिया अपना एक विष आपको देते हैं, और ये एलपीएस को हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं, एंडोटॉक्सिन्स। कमाल की बात है कि ये एंडोटॉक्सिन्स कई बार हमें मीट से भी मिलते हैं, जिनको हम चाहे 10 घंटे तक उबाल लें मीट को, ये ख़त्म नहीं होते। इसीलिए याद रखिएगा, मीट का जो एंडोटॉक्सिन्स है वो ख़तरनाक होता है। जो एलपीएस है, याद रखिएगा, ये जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं तबाही मचाएंगे। आपके जोड़ों में गए तो जोड़ खराब आपके, ठीक है ना। और इसी तरह से आपका दूसरी बीमारी है सीफो। सीफो का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। और इन दोनों को ठीक करने के लिए आपके पास एक चीज़ है, वो है फाइबर। लेकिन आज हम फाइबर की बात नहीं करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं चाय की। एक ऐसी चाय जिससे सीबो और सीफो की ग्रोथ को आप कंप्लीट ठीक कर सकते हैं। लेकिन कब करें? सुबह मॉर्निंग में कभी भी आप शुगर की चाय ना पिएं, मिल्क की चाय ना पिएं जो आपको आदत है। उसके साथ कभी भी आप बिस्किट्स ना लें। कभी आप कहते हैं कि सर मैं तो हल्का सा चाय ले लेता हूँ, 2 बिस्किट ले लेता हूँ, चाय नुकसान नहीं देती। भाई साहब और ख़तरनाक हो चुकी है ये। सारा का सारा जो फीड करते हो आप, सीबो को फीड करते हो और सीफो को फीड करते हो, ये अलग बता दूंगा मैं। ये चाय कंप्लीटली आपकी सीबो और सीफो को फीड करती है। उस समय इसको छोड़ दो और उस समय पियो आप हल्दी की चाय, टर्मरिक। कैसे बनाएं? एक गर्म पानी लीजिएगा, उसमें 1/4 चम्मच आप हल्दी ले लीजिएगा और सुबह सुबह ले लीजिएगा। जैसे ही आप सुबह इसको लेते हैं तो इसमें से एक चीज़ मिलती है, बस एक ही चीज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में किताबें भरी पड़ी हैं। करक्यूमिन। करक्यूमिन। और जो करक्यूमिन है बेसिकली, इसको अगर आप 20 गुना यानी कि 2000% इसकी पोटेंसी को बढ़ाना चाहते हो, तो अब इसमें आप ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर भी डाल दो थोड़ा सा। आपको पता है कि अगर आप करक्यूमिन की ताकत को, अब आपको करक्यूमिन बेचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अजी हमारा करक्यूमिन ऐसा, अजी हमारा करक्यूमिन ऐसा। अरे भाई मेरे वाला क्या ख़राब है? नहीं सर वो ना एक्चुअली है मेरा। अरे भाई मेरे पास जो हल्दी है, हल्दी की गांठ भी है, हल्दी पिसी हुई भी है, इसमें मैं जैसे ही
थोड़ा सा पीपर आई मीन काली मिर्च डालूंगा, इसकी पोटेंसी 2000% अधिक हो जाएगी। आपकी गोली से बढ़िया होगी। आपकी गोली को प्लांट में बनाया गया, मशीनों में बनाया गया, पता नहीं उसको क्या क्या उसमें आपने मिला रखा जिसका पता नहीं है। यहाँ तो प्योर है, ठीक है ना। तो आप जीवन को इतना सिंपल बनाओ कि बिल्कुल हवा की तरह उड़ने लगे, ठीक है ना। तो इसमें ज़रा सा 1-2 ब्लैक काली मिर्च भी डाल लो। और आप इस टर्मरिक से क्या होगा, ये जो टर्मरिक है आपके सीबों को मारती है। कितनी बड़ी बात है। यानी कि जो कॉलोनी आपके छोटे हाथ में भरी पड़ी है बेकार के बैक्टीरिया की, वो ख़त्म हो सकती है। आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। और कमाल की बात है कि वो LPS को न्यूट्रलाइज कर देती है। इतना ही नहीं, करक्यूमिन आपके लीकी गट को, जो गट लीक हो गई है उसके ऊपर भी लाइनिंग बनाने की प्रोसेस शुरू कर देती है। यानी कि आपके बेकार के बैक्टीरिया को मारने के लिए, फंगल इन्फेक्शन को। लेकिन कब पीनी है भैया? सिर्फ सुबह पियो, मेरे कहने से सुबह पियो। आपका एक बार सीबो अच्छा हो गया, आप सीफो के पेशेंट नहीं रहे। आपके गट बैक्टीरिया आपको B12 बनाएंगे, K2 बनाएंगे, B6 बनाएंगे, आपके सारे के सारे वाइटमिन्स बनेंगे, आपकी सारे के सारे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट आई मीन बढ़िया क्या कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर बनेंगे और आप मस्त रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो मैंने आपको कहा है कि आप सिंपली राम वर्मा को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए सभी वर्कशॉप को भी आप साइन अप कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी खूबसूरत इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।